नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में वृद्धि के उदाहरणों को लेके और उसकी एनालिसिस करेंगे काफी डीप में जाके कि क्या है इसके कारण। एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका बंगाल में नामो निशान तक नहीं था इतने सालों से, उस पार्टी का की इतनी वृद्धि इतने कम समय में कैसे हो गई है बंगाल में। जो पार्टी बंगाल की गिनतियों में भी नहीं आती थी, वो आज तृणमूल कांग्रेस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन के उभर के आई है। इस वीडियो को अंत तक देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि नहीं तो आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे। इसके 4 कारणों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहला कारण है जो कि है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो कि काफी बढ़ चढ़कर अब बंगाल में हो रही है, पहचानवाद की राजनीति। दूसरा कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती पकड़ बंगाल पे। तीसरा कारण हो गया कि किस तरीके से वोट बैंक्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बंगाल में बढ़ती हुई हिंसा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और इसकी जो कारण ममता बनर्जी की छवि किस तरीके से बहुत ही बुरी होती जा रही है। 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई सिवाय बंगाल के। ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया। ट्रैगिंग करने का प्रयास हो रहा है। बंगाल के अंदर चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ। खैर, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहती हूँ मैं। जो पिछले लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें 42 सीट्स में से 18 सीट्स बीजेपी ने जीत ली थी। अब इसका महत्व क्या है? सीट्स तो उनको 18 ही मिली थी, लेकिन उनका उनका वोट शेयर था 40.25%। ये बहुत ही हाई वोट शेयर है एक मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो इसी से कह सकते हैं कि अमित शाह को इतना विश्वास हो गया था कि उन्होंने कहा था कि अगली असेंबली जो इलेक्शन होंगे 2021 में, उसमें तो बीजेपी का ही परचम लहराएगा। खैर, जो कि पहचानवाद की राजनीति है जिसकी वेव पे आज बीजेपी खुद सवार होकर निकल गई है, उसकी शुरुआत तो खैर ममता बनर्जी ने ही की थी। उन पे कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट बहुत बढ़ चढ़ के की है, जिसके कारण हिंदू बंगाल के खुश नहीं थे, और बीजेपी ने उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बंगाल की राजनीति में दस्तक दे दी है। ऐसे नहीं कहूंगी, आपको कई उदाहरण दूंगी कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंगाल में बहुत कुछ होती है। तो कुछ उदाहरण तो ये है कि जो ममता बनर्जी हैं उनको उनकी काफी आलोचना हुई है कि उन्होंने सरस्वती पूजा विद्यालयों में बंद कर दी। चाहे वो जब एनआरसी और सीए अब जब आया था, जब अमित शाह ने उसे अनाउंस किया था, जब बीजेपी का वो बहुत ही प्रमुख एजेंडा था, वो ममता बनर्जी खुद भी नहीं समझ पाई थी कि वो किस तरीके से उनको बहुत बड़ा उससे झटका लगेगा, क्योंकि इसी कारण जो बीजेपी है उन्होंने रूरल बेल्ट हो या सदर्न बेल्ट हो, उसमें अपना दबदबा बंगाल में बना ही लिया था। कहते भी ये हैं कि टीएमसी के वर्कर्स जो है वो बंगाल के रूरल एरिया में जाके ट्रिपल तलाक, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसकी भी काफी निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो चाहे हम बात करें 2017 की, जब जहाँ तक मुझे याद है कि मुहर्रम है और दुर्गा पूजा के विसर्जन का क्लैश हुआ था, तब ममता बनर्जी ने उस पे रोक लगा दी थी। या फिर 2018 में जब बजरंग दल ने रामनवमी की पूजा और उसकी बढ़ चढ़ के सेलिब्रेशंस जो शुरू की थी बंगाल में, उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी को भी वही चीज करनी पड़ी बंगाल में, और उन्होंने एक बहुत ही
सिमिलर तरीके की रामनवमी की जो सेलिब्रेशन है वो बंगाल में की ही थी। लेकिन 2018 में भी ममता बनर्जी का कह सकते हैं दोगलापन दिखने को मिला, क्योंकि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था और ईद का समय था तो उन्होंने लॉकडाउन को हटा दिया। लेकिन उसी 4 दिन के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था, उसका शिलान्यास करना था, उसी दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल में फिर से कर्फ्यू लगा दिया। कई बार ममता बनर्जी को अक्यूज किया गया है कि वो मुसलमानों की जो है अपीजमेंट बंगाल में बहुत करती है और उन्होंने ही इस डिवाइड को शुरू किया है, जिसका फायदा अब बीजेपी बढ़ चढ़कर उठा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो हम सब जानते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी जहाँ से आती है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी के राइज में। एक आरएसएस की जो 2011 के दौरान कह सकते हैं कि लगभग 800 शाखाएं थे, अभी होते होते वो 2000 से ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने अपनी जो पहुंच है वो बंगाल में इतनी बढ़ा ली है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो या फिर कोई भी रिलीजियस फेस्टिविटीज हो, कोई भी लोकल कमिटीज हो, सेमिनार हो, हर चीज में आरएसएस का वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो रहती ही रहती है। आरएसएस ने अपना योगदान बंगाल में बहुत बड़ा दिया था, वो था लॉकडाउन के समय जब उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स की काफी सेवा की, और जब साइक्लोन अम्फान ने बंगाल में एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में प्रवेश किया था, उस वक्त भी आरएसएस ने काफी सेवा का काम किया। तो कहते हैं कि बंगाल के लोग इसे भूले नहीं हैं और इससे ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां भी उभर के आई हैं। देखिए, ये वीडियो में मैं बीजेपी के नजरिए से कर रही हूँ, क्योंकि हम उन्हीं के राइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरएसएस का काफी बड़ा योगदान रहा ही है। बंगाल जो कि एक लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, 30-35 साल से जिस जिस राष्ट्र में हम लेफ्ट को हिलाना नामुमकिन सा लग रहा था, वो ममता बनर्जी ने करके दिखाया। लेकिन आज उसी लेफ्ट जिसका 23% कुछ समय पहले वोट शेयर हुआ करता था, वो अब ना के बराबर रह गया है, वो केवल 3% रह गया है। बीजेपी को अभी लेफ्ट की प्रेजेंस से बंगाल में फायदा ही हो रहा है, क्योंकि कई लेफ्ट लोग जो तृणमूल कांग्रेस की वायलेंस और उनके सरकार चलाने के तरीके से काफी नाखुश हैं, वो तक कहते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो काफी स्विंग वहां से भी बीजेपी के साइड पे हो रहा है। रूरल बेल्ट में बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है, जो कि ममता बनर्जी का काफी प्रमुख गठ जो माना जाता था। तो जो वोट शेयर है वो काफी बदल रहे हैं बंगाल में। और चौथा रीजन जो मैंने आपको बताया था वो था कि ममता बनर्जी की बौखलाहट और हिंसा की राजनीति। कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में इतनी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, लगभग लगभग 150 कितने ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी है। जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स की भी मृत्यु हुई हुई होगी और हुई भी है, क्योंकि जब जो लड़ाई होती है वो एक तरफ से नहीं होती और ताली हमेशा दो हाथों से ही बजाई जाती है। तो उन लड़ाई के कारण जो ममता बनर्जी की छवि है वो काफी बौखलाही हुई निकल के आ रही है। और जो महिला एक समय पे एक एक्टिविस्ट और लोगों का सहारा मानी जाती थी, आज वो वायलेंस के साथ एसोसिएट की जा रही हैं काफी हद तक। ममता बनर्जी ने काफी ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उनको बैकफुट पे लेके जाते हैं। जैसे कई बारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उन्होंने रैलियां रोकी हैं, परमिशन नहीं दी है उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की। और सबसे जो निंदा की बात है, जो बहुत ही अभी रिसेंटली हुई है, वो जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो कॉन्वॉय था बंगाल में, उस पे अटैक हुआ था, जो कि हर लोकल बंगाली चैनल पे टेलीकास्ट हुआ था, जो कि तृणमूल कांग्रेस को एक अच्छी छवि नहीं देता है।
है। तो काफ़ी वायलेंस की राजनीति बंगाल में चलती ही रही है बहुत सालों से, और अब तो और भी बढ़ गई है, काफ़ी कम्युनलिज़्म हो गया है। तो ये सब ममता बनर्जी को फ़ायदा ना देते हुए बीजेपी के लिए काफ़ी ही बड़ा वरदान साबित होता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी वोट जो है वो उस इस कारण से काफ़ी योगदान मिल रहा है बीजेपी के राइज़ को बंगाल में। तो ये था मोटा-मोटा कि क्या है कुछ कारण बीजेपी के राइज़ में बंगाल के राज्य में। अभी ये तो बस शुरुआत है, अब इलेक्शंस आने ही वाले हैं 2021 में, तो बंगाल का तमाशा तो और भी बढ़ता रहेगा। आप मेरे साथ बंगाल की कवरेज के लिए जुड़े रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।